हाँ देवी, आपसे पहले भी मेरा ब्याह हो चुका है। मैया पार्वती ने कहा बस यही दो प्रश्न है, इसीलिए आपसे नाराज हूं, मैं जा रही हूँ अपने मायके। बाबा ने कहा नाराज होने से पहले जान तो लो ये मुंडों की माला है किसकी। मैया पार्वती ने कहा किसकी है? बोले देवी ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, ये मुंडों की माला तुम्हारी ही है। मतलब जब जब मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम इस शरीर को त्यागती थी तब तक मैं तुम्हारा मुंड काट कर अपनी माला में पिरोकर धारण कर लेता था। मैं तुमसे इतना प्रेम करता था। और इस जन्म से पहले मेरे जितने विवाह हुए हैं वो सब तुम्हारे ही साथ हुए हैं। इस तुम्हारे अलावा मैंने किसी का वरण आज तक नहीं किया। मैया पार्वती ने कहा रे महाराज तो क्या मैं 108 बार मर चुकी? बाबा भोलेनाथ ने कहा अवश्य तुम 108 बार मर चुकी है। बोले तुम? बोले हम एक बार नहीं मरे। तो बोले तुम बुढ़ा गए थे, तुम बूढ़े हो गए, तुम बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। बाबा ने कहा कृपा है प्रभु की। कारण क्या है कि हम 108 बार मर के जन्म ले चुकी, आप एक भी बार नहीं मरे, क्या कारण है? बाबा भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। मैया पार्वती बोली यदि आपने अमर कथा सुन रखी है तो मुझे भी अमर कथा सुनना है, आप मुझे अमर कथा सुनाइए। बाबा भोलेनाथ ने मना किया, अमर कथा सुनने का हर जीव अधिकारी नहीं है, मैं आपको अमर कथा नहीं सुना सकता। हर प्राणी इस कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है। नहीं बाबा मुझे कथा सुननी है, आप मुझे कथा सुनाइए। मैं इस अमर कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। बाबा भोलेनाथ ने कहा तो ठीक है, पूरे कैलाश पर्वत को चेक करके आओ, हमारे और तुम्हारे अलावा कोई है तो नहीं। मैया पार्वती ने पूरे कैलाश पर्वत को देखा और देख करके आई और बाबा से बताई कि हाँ बाबा पूरे कैलाश पर्वत में कोई नहीं है। बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है हम तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं। रात्रि के ठीक 12 बजे अमरनाथ कौन कौन गए? अमरनाथ, क्या बात है। और कौन गया है? आप भी गए। और हाँ यही अमरनाथ में बाबा ने मैया पार्वती को यह अमर कथा सुनाई। बोलिए अमरनाथ बाबा की जय हो। इस विगलित अंडे के रूप में जो सुख जी महाराज यहाँ पड़े हैं, इनको ध्यान नहीं दे पाई मैया पार्वती और बाबा रात्रि के ठीक 12 बजे अमरनाथ में मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। इस 12 का जीवन में बड़ा महत्व है परीक्षित जी। इस 12 का जीवन में बड़ा महत्व है। भगवान वामन आए दिन के 12 बजे। कितने बजे? राम जी आए दिन के 12 बजे, हमारे कन्हैया जी आए रात्रि के 12 बजे। और यह है अमर कथा भी होने जा रही है रात्रि के 12 बजे। एक कवि बड़ी सुंदर बात लिख रहा है, क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे, क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे, माँ प्यारा प्यारा है 12 बजे, सजा दर सुहाना है, सजा दर सुहाना है 12 बजे, सुहाना है 12 बजे, क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे, क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे।
भोलेनाथ ने सावधान किया। सखी सुकुमारी कहे स्वामी त्रिपुरारी, कहो अमर कथा सारी अभिराम है, हो अभिराम है, अभिराम है। सखी सुकुमारी सुनना गाई कथा सारी, वो तोता भरे हुकारी आठ याम है, हो आठ याम है, आठ याम है, आठ याम है। अमर वचन उचारा है 12 बजे, अमर वचन उचारा है 12 बजे। क्या समय प्यारा प्यारा है 12 बजे, क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। हरि बोल। बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनानी प्रारंभ करी। मैया पार्वती ने हुकारी देना प्रारंभ किया, लेकिन मैया पार्वती कथा सुन नहीं पाई। नींद आ गई मैया पार्वती को, और जब मैया पार्वती को नींद आई तब तक सुख में जीव आ चुका था। मैया पार्वती को नींद आई, सुख ने विचार किया कि माँ तो सो गई, अब ये हुकारी दे नहीं रही, और ये हुकारी देना बंद कर देंगी तो बाबा कथा करना बंद कर देंगे, तो मेरी तो अमर कथा अधूरी रह जाएगी। मैया पार्वती सो गई, लेकिन तोता हुकारी देने लगा। सखी सुकुमारी सुनना गाई कथा सारी, वो तोता भरे हुकारी 8 याम है, हो 8 याम है, 8 याम है। अमर वचन उचारा है 12 बजे, अमर वचन उचारा 12 बजे। क्या समय प्यारा प्यारा 12 बजे। क्या समय प्यारा प्यारा है 12 बजे। बोलिए अमरनाथ बाबा की। प्रातः काल हुआ, कथा संपन्न हो रही थी। उस समय मैया पार्वती की निद्रा खुली और मैया पार्वती ने कहा, बाबा अभी तो आप राम जी की कथा सुना रहे थे, अभी कौन सी कथा सुनाने लगे? क्या आपने कथा पूरी कर दी? बाबा ने कहा, हाँ हमने कथा